अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे शॉर्ट में ईएम वेव्स भी कहा जाता है या उसका दूसरा नाम रेडिएंट एनर्जी भी होता है। होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम सब एक एक करके डिस्कशन करने जा रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं ये समझिए। इट इज द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, and these waves have electric and magnetic fields, therefore these waves are called as electromagnetic waves। बहुत ही सिंपल सा है इसका डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? तो बेसिकली इट इज द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक एनर्जी का ट्रांसफर ही तो है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब क्योंकि इन वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, इसलिए हम इन वेव्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जरा समझिएगा होता क्या है बच्चों, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज जो मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक वेरी करने वाला, चेंज होने वाला वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो है ये दोनों ही फील्ड्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, नाम से ही क्लियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है इन तरह के वेव्स में। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जरा समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देता हूं कि मान लीजिए मेरे ये थ्री फिंगर्स मैंने ये कंसिडर किया। अगर आप भी इस तरह का अरेंजमेंट बना ले अपने हाथ में तो आप देखेंगे कि ये तीनों जो हैं फिंगर्स ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यानी तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत जानिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए मैं इस फिंगर को कहूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये जो फिंगर है, थर्ड फिंगर जो आपकी तरफ मैं पॉइंट करके दिखा रहा हूं, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी मूवमेंट, यानी वेव के आगे बढ़ने के डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं अपने थ्री फिंगर्स कंसीडर करूं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आप खुद से भी बना करके देख सकते हैं। तो उनमें से अगर मैं एक को मैग्नेटिक फील्ड मानूं, दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मानूं, कोई किसी को भी, आप इसको मैग्नेटिक मानिएगा तो इसको इलेक्ट्रिक मान सकते, इसको मतलब वाइस वर्सा, एक को मैग्नेटिक तो एक को इलेक्ट्रिक मानिए, और एक जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करेगा। यानी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। कौन कौन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब मैं आपको जो पॉइंट मैंने नोट करके समझाया वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट राइट एंगल टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रेवल करने का जो या प्रोपगेशन का जो हम यहां पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट राइट एंगल। वो ट्रेवल करते हैं किस पे, राइट एंगल पे, यानी 90 डिग्री पे, टू बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों ही आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी उनको मूव करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। वेलोसिटी, थर्ड पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बहुत सारे एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मैंने लिखे हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, एक्सरे। इनमें से कोई भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पिक कर लीजिए, सबका
सबके लिए जो वेलोसिटी डिफाइन की जाएगी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ही होगी, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई आपसे पूछे रेडियो वेव की वेलोसिटी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई आपसे पूछे विजिबल रेस की वेलोसिटी, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कोई सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आप एग्जाम्पल लेंगे, सबके लिए वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ही होगी, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।